सो ये व्हाट्सअप गाइस, स्वागत सभी को नई वीडियो में लेके आ चुका आप लोगों के लिए लेक्चर नंबर 18। और आज के इस लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं अपना लास्ट एग्रीगेट फंक्शन जिसका नाम है एवरेज फंक्शन। ठीक है, ऑलरेडी इसके पहले हम 4 एग्रीगेट फंक्शन देख चुके हैं। लास्ट पार्ट होने वाला है, इसको फटाफट रैप अप करके बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में टूवर्ड्स न्यू टॉपिक। ठीक है, तो चलो फटाफट लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ज्यादा बड़ा लेक्चर होने वाला है नहीं क्योंकि सिंपल सा टॉपिक ही है। ठीक है, एसक्यूएल का लेक्चर नंबर 18 होने वाला है जिसका नाम है एवरेज फंक्शन। राइट, एवरेज फंक्शन हमारा यहाँ पे नाम होने वाला है। बात करते हैं एवरेज फंक्शन एक्चुअली में होता क्या है, इसको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ। तो फॉर एग्जांपल आप अमेजोन में जॉब कर रहे हो, भगवान करे आप अमेजोन में या इससे बड़ी कंपनीज में जॉब करें। ठीक है, आपके मैनेजर ने आपको बोला कि भाई आपको एक काम करना है कि आपको मैंने एक कस्टमर नाम की टेबल दी है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कुछ इस टाइप की कस्टमर नाम की टेबल है। ठीक है, कस्टमर नाम की टेबल है एंड अभी इसके अंदर सपोज कुछ भी डेटा इसमें बहुत सारे डेटा स्टोर है। ठीक है, डेटा स्टोर है। ठीक है, एंड यहाँ पे भी डेटा स्टोर है। ठीक है, एक और यहाँ पे मैं रो बना देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे उनकी परचेस है। ठीक है, परचेस की डिटेल्स है। परचेस की डिटेल्स है, सपोज पहले वाले ने 50,000 रुपीज़ का कुछ खरीदा, फिर दूसरे वाले ने 20,000 रुपीज़ का कुछ खरीदा, तीसरे वाले ने 30,000 रुपीज़ का कुछ खरीदा, 25,000, 40,000 ऐसा कुछ करके लोगों ने परचेसिंग करी है अमेजोन के वेबसाइट से। राइट, इनकी एज भी यहाँ पे लिखी होगी। फॉर एग्जांपल हमने एक और हाइपोथेटिकल कॉलम बना लिया जिसमें हमने अगर यूजर से जो डेटा लिया है उसका जो एज यहाँ पे मेंशन है। फॉर एग्जांपल ये वाली की एज 25 है, इसकी 21 है, इसकी 35 है, इसकी 40 है एंड इसकी अगेन 25। ठीक है, नाउ अब ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपके मैनेजर ने बोला कि यार मुझे एवरेज परचेज बताओ हमारे वेबसाइट से कितनी हो रही है। एवरेज परचेज बताओ हमारे वेबसाइट से कितनी हो रही है, कितने रुपए की एवरेज परचेज हमारी वेबसाइट से हो रही है। सो यार अब अभी तो आपके सामने कितना डेटा, 1 2 3 4 5 लोगों का डेटा, बट इमेजिन अमेजोन का डेटाबेस करोड़ों डेटा है उसमें। ठीक है, सो यार एक एक कैलकुलेट करके तो बैठेंगे नहीं, ये कैलकुलेटर लेके आप एक एक करके नहीं। इसके लिए एसक्यूएल में काफी अच्छा फीचर है, इसका नाम है एवरेज फंक्शन। तो आप क्या करोगे, एवरेज फंक्शन लगाओगे परचेस कॉलम के लिए। ठीक है, और पूरे के पूरे इस कॉलम का एवरेज निकल जाएगा। राइट, जो भी एवरेज आएगा XYZ एवरेज। ठीक है, सो यार एक तो ये यूज हो गई कि हम डायरेक्टली पूरे के पूरे कॉलम का एवरेज निकाल सकते हैं। हमें मैन्युअली एक एक कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, हम सीधे इधर फंक्शन लगाएंगे और हमारा काम डन हो जाएगा। नाउ अब ये एज वाला कॉलम मैंने कोई रीजन से यहाँ पे लिखा नहीं तो मैं इसको भी डैश डैश कर देता हूँ। राइट, तो यार अगर आपको आपके मैनेजर ने बोला कि ठीक है ये तो आपने निकाल दिया, अब मुझे ये बताओ कि यार ऐसे लोगों का मुझे एवरेज निकाल के दिखाओ, ऐसे लोगों की परचेसिंग निकाल के दिखाओ जिनकी एज मोर देन 25 हो। तो इस केस में आप क्या यूज करोगे, इस केस में आप वेयर क्लॉज यूज करोगे। ठीक है, वेयर क्लॉज क्या करता है, स्पेसिफिक कंडीशन के लिए वर्क करता है। राइट, क्योंकि हमने ऑलरेडी काफी यूज करा है इसका। सो हम स्पेसिफिक कर देते कि हमें ये वाली कंडीशन चाहिए कि एज इज ग्रेटर देन 21। ओके, या 25, जो भी कंडीशन आपको मिली उस हिसाब से मुझे जो है एवरेज फंक्शन लगा के दो। तो वो क्या करेगा, जिसकी एज 25 से ज्यादा है यानी 35 40 इन दोनों के परचेस का एवरेज निकाल के दे देगा। राइट, तो ये दो इसके यूज केसेस है और इसको आप वेयर क्लॉज के साथ भी बड़े आराम से यूज कर सकते हो। सो आई होप एवरेज क्या है, एवरेज फंक्शन क्यों इंट्रोड्यूस कराया गया है, इसका रियल लाइफ एग्जांपल क्या है, इससे क्या बेनिफिट्स है, सब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। राइट, चलो तो इसके डेफिनेशन के बारे में जान लेते हैं कि डेफिनेशन क्या है। तो एवरेज फंक्शन की यहाँ पे डेफिनेशन को डिटेल में हम समझ लेते हैं। राइट, तो इट इज यूज्ड टू रिटर्न एवरेज ऑफ न्यूमेरिक रो। ठीक है, न्यूमेरिक रो के साथ ही ये काम करता है। राइट, आप इसको वैरिएबल के साथ मत लगाना, एरर दे देगा ये, क्योंकि ये सिर्फ स्पेसिफिकली न्यूमेरिक वैल्यूज के साथ वर्क करता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखना। ठीक है, इसको बहुत ज्यादा ध्यान में रखना। ठीक है, मैं इसको कलर कर देता हूँ ताकि आपको ध्यान में रहे कि न्यूमेरिक वैल्यूज के साथ ही ये काम करेगा, उसके अलावा किसी और चीज के साथ ये काम नहीं करेगा। ठीक है, सेम गोज फॉर सम फंक्शन। ठीक है, याद रखना, सम भी हमने पढ़ा था, वो भी सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज के साथ काम करता था। राइट, तो यहाँ पे जो है अब इसका सिंटेक्स के बारे में बात कर ली जाए कि सिंटेक्स कैसा रहेगा। तो सबसे पहले बेसिक सिंटेक्स देखेंगे, देन वेयर क्लॉज के साथ सिंटेक्स देखेंगे एंड रैप अप कर देंगे इस लेक्चर को। ठीक है, सो सबसे पहला बेसिक सिंटेक्स सिंपली मैं कर दूंगा सिलेक्ट, फिर मैं बोलूंगा एवरेज, फिर मैं बोलूंगा जो भी कॉलम नेम मुझे जिसका एवरेज निकालना है।
ठीक है, मोस्टली ये न्यूमेरिक वैल्यू होगी, ठीक है, न्यूमेरिक वैल्यू होगी, न्यूमेरिक कॉलम होगा। फ्रॉम मुझे टेबल नेम बताना पड़ेगा, ठीक है यार, इस टेबल नेम में से। सिंपल, ये हमारा हो गया बेसिक सिंटैक्स। नाउ विथ वेयर क्लॉज, वेयर क्लॉज, इसका भी सिंटैक्स समझ लेते हैं। सिंपल, सिलेक्ट एवरेज कॉलम नेम राइट फ्रॉम टेबल नेम वेयर 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 जो भी आप कंडीशन देना चाहते हो, जो भी आप कंडीशन देना चाहते हो। तो यहां पे जो है हमने अपने दोनों ही सिंटैक्स को डिटेल में समझ लिया है भैया। तो फिर इसके लिए आप एक बार क्वेरी भी लिख के बता दो, ठीक है। तो सबसे पहले हमने जो बेसिक चीज देखी थी कि मैनेजर ने आपको बोला पूरे डेटा का एवरेज चाहिए, तो सिंपली कमांड क्या होगी, सिलेक्ट एवरेज, फिर ठीक है परचेस, क्योंकि मेरा परचेस कॉलम है और ये न्यूमेरिक कॉलम है, फ्रॉम टेबल फ्रॉम कस्टमर, ओके, फ्रॉम कस्टमर, एंड ये हमारा काम डन। सिंपल भैया। एज वाइज वाला भी एक बार, ठीक है। तो सिलेक्ट एवीजी सॉरी परचेस फ्रॉम कस्टमर टेबल वेयर एज इज ग्रेटर देन 25। सिंपल, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। देखो सिर्फ आपको चीजें पता होनी चाहिए वर्क कैसे करती है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा एवरेज का जो टॉपिक है वो भी ओवर होता है। आई होप आपको ये वाला लेक्चर पसंद आया होगा। चलो अब जो चीज सीखी है उसको जरा कोड करते हैं एंड रैप अप करते हैं इस लेक्चर को। अगेन हम आ चुके हैं अपनी वही प्रोग्रामर्स वेबसाइट पे, एंड यहाँ पे हमारा जो भी लिखा है इसको मैं रिमूव कर दूंगा। यहाँ पे हमारी कस्टमर नाम की टेबल है जिसमें हमारे पास जो है कुछ भी नहीं है, हमें ऑर्डर वाली टेबल का यूज करना पड़ेगा जिसमें अमाउंट नाम का मेरे को फोल्डर मिल रहा है, ठीक है। सो इस अमाउंट का एवरेज निकालते हैं सबसे पहले। तो मैं लिखता हूं सिलेक्ट एवीजे, फिर मुझे कौन से कॉलम का अमाउंट निकालना है, तो मुझे अमाउंट नाम के कॉलम का एवरेज निकालना है, ठीक है। तो मैंने लिख दिया अमाउंट फ्रॉम कौन सी टेबल, ऑर्डर्स टेबल, ठीक है, डन, बन गया। इसको मैं रन करता हूं तो यहाँ पे हमें एवरेज मिल जाएगा 2670। अब आप एक्चुअली में कैलकुलेट करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, एंड डन। अब बात करते भी हमने जो वेयर क्लॉज के साथ सीखा था। देखो वेयर क्लॉज का सीन क्या है, एक्चुअली वे इधर दो टेबल अलग अलग बनी हुई है और अभी तक आपने जॉइंट्स के बारे में नहीं पढ़ा है, तो मैं वो चीज आपको डायरेक्टली अभी नहीं पढ़ा सकता। बट हाँ, ये दोनों ही टेबल आपस में कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है, तो इधर इनकी कस्टमर आईडी जो है वो यहाँ पे भी सेम कॉलम में मेंशन है, जिससे पता चल रहा है कि फर्स्ट वाले ऑर्डर का ये वाली चीज उसने ये ऑर्डर करा है ये। तो ये जो है ना आगे जब आप जॉइन सीखोगे तब आपको समझ में आएगा। अभी मैं अगर एक्सप्लेन भी कर दूंगा तो आप उलझ जाओगे, वो बहुत बड़ा टॉपिक अलग है, ठीक है। तो उसको आप इन डेप्थ समझेंगे जब सही टाइम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एवरेज का भी हमें सिर्फ इतना ही समझना जरूरी था कि कैसे यूज होता है। बाकी अगर हाँ हम दूसरी कंडीशन लगाना चाहे तो डेफिनेटली लगा सकते हैं। हम बोलते हैं वेयर कस्टमर आईडी इक्वल्स टू 4, जहां पे कस्टमर आईडी इक्वल्स टू 4 है मुझे उसका एवरेज कर दो, ठीक है। तो वेयर कस्टमर आईडी इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो आप ऐसे कर दो, रन करके देखते हैं। 350 करेक्ट, 400 प्लस 300 700 डिवाइडेड बाय 2 350, ठीक है। तो डन। तो ये वाली चीज देखो वेयर क्लॉज के साथ भी परफेक्टली वर्क करी। तो आई होप आपको आज वाला लेक्चर पसंद आया होगा। सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।